नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आज हमारे खास प्रोग्राम में एक खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। साथ ही साथ एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी हैं और साथ ही साथ वो कई प्रोग्राम और कई मिशन भी चला रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहिब जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोचकास्ट में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि एजुकेशन के फील्ड में आपने बहुत काम किया। जिस तरह से आपने बताया कि आप 25 साल तकरीबन आपको हो गए हैं इस फील्ड में काम करते करते, काफ़ी शोध वगैरह भी आपने किए हैं इस पर जी। अपनी शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ साउथ इंडिया, तेलंगाना स्टेट, हैदराबाद सिटी से जी। और मैं बॉर्न ब्रॉट अप एजुकेशन मेरी पूरी कम्प्लीटली वहीं की है जी। एंड लेटर ऑन मेरा जो मोटिव था, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस एंड चैलेंजेस मुझे अपनी प्रोफेशन चेंज करना पड़ा एंड देन आई हैव जॉइन द एजुकेशन सेक्टर इन 1998 और मेरा सफ़र हैदराबाद से ही शुरू हुआ है। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि मैंने जिस स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी मैं वहीं की सबसे पहली अध्यापिका बनी हूँ। अच्छा जी। जैसे कि आपने बताया कि आपने इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम किया है। जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षा नीति है अभी तक जो चली आ रही थी और वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है सरकार के द्वारा, दोनों में क्या डिफरेंस है? ज़मीनी स्तर पर वो डिफरेंस नज़र आ रहा है? मैं ये बोलना चाहूँगी डेफिनेटली ज़मीनी स्तर पर तो है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जो सिस्टम जो एकदम से चेंज हो रहा है, क्योंकि हम ये बता सकते हैं कि मैंने आपको 25 इयर्स बोले हैं, 25 साल में लगभग 2 डिकेट आ चुके हैं और हमारा ये तीसरा डिकेट है मेरे लिए। बिल्कुल। और इसमें मैंने देखा है कि जैसे कि हमारे एडिशंस जो होते हैं एवरी 5 to 7 इयर्स में चेंज होते रहते हैं सिलेबस। क्योंकि मैं साउथ से आई हूँ, साउथ से आपको मैं सेंट्रल इंडिया का डिफरेंस बहुत अच्छा बता सकती हूँ शिक्षा के लेकर। क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है, आप जानते हैं वो पूरा ऑल ओवर इंडिया आता है, राइट। एंड अभी जो एनसीईआरटी के थ्रू जो एनईपी प्रोग्राम आया है, एनईपी को भी रिवाइव वापस किया गया है एंड उसमें भी चेंजेस आए हैं। एंड जो एजुकेशन सिस्टम जो अभी आया है टोटली आप बोल सकते हैं उसके लिए एक हेल्पिंग टूल भी आ गया है। पहले की जो हमारे एजुकेशन सिस्टम था उसमें कुछ चैलेंजेस थे ऑफ कोर्स। मैं ये बताते हुए बिल्कुल नहीं घबराऊंगी कि अगर हम 90s के पढ़े हुए बच्चे हैं, 90s एंड 80s के, तो हमारा एक ही माध्यम होता था टू लर्न इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज के लिए, तो हम लोग डिक्शनरीज फॉलो करते थे। बिल्कुल सही बात। बट आज आप देखेंगे कि हमारे हर घर में एंड्रॉयड है और उस पर गूगल महाराज है जो कि एक हेल्पिंग गाइड है सबके लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गूगल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसमें जो हमारे बेसिकली जो हमारी थिंकिंग है ना, आजकल क्या होता है 2 मिनट के लिए हमने उठाया, गूगल पे एक्सप्लोर करा और बच्चे को तैयार कर दिया। बट पहले का ये रहता था, थोड़ा एक्सपेरिएंशियल लर्निंग हुआ करती थी बच्चों के लिए। तो दैट डिफरेंस आई हैव सीन। नो डाउट जेनरेशन चेंज हो रहा है तो चेंज भी बहुत ज़रूरी है, चेंज ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये डिमांड है आज के सिनेरियो की या एरा की, मैं बोलना चाहूँगी। साउथ के बारे में आपने जिक्र किया। साउथ के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और इनफैक्ट अभी भी है? आई मस्ट से साउथ का जो माइंडसेट है, बेसिकली साउथ का जो एजुकेशन सिस्टम के वहाँ पे जो भी लोग हैं उनका ये माइंडसेट है, दे नेवर थिंक कि इंफ्रा अच्छा हो तो ही एजुकेशन मिलेगी। वो कभी सिस्टम जब कोई भी आता है, एंड मेन थिंग डिसिप्लिन। पीपल ऑफ साउथ आर वेरी डिसिप्लिन आई मस्ट से। और उनका मैंने एक चीज़ देखी है दीपक, आपको बताऊं, दे नेवर गिव अप। साउथ में स्पेशली जब उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे मैंने एमपी देखा है। आपको बताऊं, मुझे भोपाल बहुत पसंद है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी व्हाट आई हैव एक्सप्लोर्ड। और यहाँ के स्कूल्स, आप स्कूल्स देखेंगे तो बहुत प्यारे हैं। इंफ्रा यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो क्या साउथ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? वैसा वाला नहीं है जो अभी यहाँ के यहाँ पर कोई पेरेंट इंफ्रा को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। साउथ में इंफ्रा
को कॉम्प्रोमाइज करता है। नहीं, वहाँ टेक्नोलॉजी भी चल रही है, वहाँ टेक्नोलॉजी को भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है। बट साउथ में आपको मैं एक चीज़ बता दूँगी, अगर एक रूम में 10 बंकिंग बेड्स है, बच्चा पढ़ के फिर भी निकलेगा। जाहिर बात है। बट एमपी में एक चीज़ मैंने नोटिस की है, एक्सक्यूजेस बहुत आ जाते हैं कि आपके यहाँ पर ये नहीं है, आपके यहाँ मतलब लैक ऑफ एजुकेशन जो होती है, बेसिकली प्रेजेंटेशन को ज़्यादा माना जाता है यहाँ पे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो चेंजेस आ रहे हैं नई शिक्षा नीति में, जो प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा यकीन रखने के लिए उसको लाया गया है, अभी पूरी तरीके से तो फॉलो नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे ज़मीन पर उतर रही है। अभी अगर देखें तो इस नई शिक्षा नीति से वो चेंजेस जो हमने कल्पना की है कि सरकार ने जो विज़न सोच के किया है, वो नज़र आ रहा है या आ सकता है कि नहीं, अभी ये शिक्षा नीति भी शायद उतना पॉजिटिव असर न दिखा पाए। आई मस्ट से आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट जो एजुकेशन पे इतना ध्यान दे रही है और जो चेंज लेकर आई है, जो हमारा करिकुलम आया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया है, उसके थ्रू जो हमारा 5+3+3+5 का कंसेप्ट आया है। एंड मैं ये चाहूँगी कि दीपक, हम पहले नीतियों को चेंज करने से पहले सबसे पहले उस बंदे को थोड़ा उसका माइंडसेट चेंज करे जो उस नीति को फॉलो करने वाला है। दैट मीन्स एट एंड ऑफ द डे एक टीचर शुड नो द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। तो नॉट ओनली चाइल्ड, आई मस्ट से कि टीचर सिर्फ वहाँ एक बच्चे को नहीं डील करती है, उसके साथ पेरेंट भी कनेक्ट होता है। तो देयर इज़ अ ट्रायंगल जो चाइल्ड के साथ पेरेंट, टीचर और बच्चा, एक ट्रायंगल फ्रेम होता है। वो कनेक्टिविटी बनाने के लिए अ टीचर हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। उसको पता होना चाहिए कि दैट आई एम गोइंग टू डील विथ एक ऐसे किसी का मैं हार्ट एंड सोल से डील कर रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि नीति तो चेंज कर रहे हैं, बट सरकार थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ पे दे कि हमारे टीचर्स को भी वेल प्रिपेयर्ड करें, उस पर कड़ी नज़र रखें। उन टीचर्स के बारे में आप क्या कहेंगी कि जो 70 या 80 हज़ार की सैलरी लेके गवर्नमेंट की या खैनी और गुटखा रगड़ रहे होते हैं अपने क्लास में, बच्चे आए नहीं आए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एक कारण है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सरकार लाख कोशिशें कर ले, लेकिन जब तक ऐसे शिक्षक मौजूद हैं, ऐसे पढ़ाने वाले मौजूद हैं, तब तक शायद शिक्षा का बंटाधार ही रहने वाला है। दैट्स वाई मैं यही बोलना चाहूँगी कि येस, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट मॉनिटरिंग। इस बेसिस पे होनी चाहिए कि नहीं बस आपने एक विजिट, प्योर विजिट बता दी और कर लिया, नॉट रिक्वायर्ड। प्रिपेयर्ड रहते हैं सबका, वो मॉनिटरिंग जो है उनको एक डिटेक्टिव टाइप करनी चाहिए सो दैट कि चीज़ें निकल कर। और उसके अलावा मैं ये बोलूँगी, आप मॉनिटरिंग कब तक किसको करते रहेंगे? जब एक टीचर कोई डिसीजन लेती है कि मुझे एक टीचर बनना है, तो पहले उसको खुद से एक प्रॉमिस करना चाहिए, मेरे हिसाब से, कि उसको प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं ऐसे प्रोफेशन में जा रही हूँ जो कई प्रोफेशंस को जन्म देता है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि वो ह्यूमन जो भी डिसीजन ले कि मैं टीचर बनूँ, पहले उसको अपने आप से एक प्रण करना चाहिए दैट आई हैव टू बी लॉयल, तो ही मैं गुरु बनूँ, अदरवाइज ना बनूँ। जब हम टीचर्स को बोल रहे हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, जब बच्चा आपको मान रहा है, सारी कायनात मान रही है कि आप एक कि साक्षात विष्णु है आप में, साक्षात ब्रह्मा है आप में, तो आपको फिर सिर्फ वो प्रेज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले साबित करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं इस पॉडकास्ट से पहले आपको सुन रहा था, इस पॉडकास्ट के दरमियान भी आपको सुना, आप हिंदुइज्म के बारे में काफ़ी जानकारी रखती हैं, और हालांकि आप हैं इस्लामिक, लेकिन हिंदुओं के बारे में या फिर हिंदू साहित्य या इसकी कैसे नॉलेज कैसे आई आपको? आई मस्ट टेल यू, माय फादर ही ऑलवेज यूज्ड टू से मी, रिमेंबर दैट यू आर एन इंडियन फर्स्ट। ओके। एंड हिंदुस्तान में रह रही हूँ, तो हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं होता है कि हिंदू ही का ही स्थान है। हिंदुस्तान उस बंदे को कहा जाता है जो हिंद में रहता है, और मैं बड़ी शान और गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं जिस भूमि पर रह रही हूँ मेरा पूरा हक बनता है उसके बारे में जानने का। और मेरे फादर
ने मुझे ये शिक्षा दी। ही इज़ अ मेंटोर ऑफ माई लाइफ। ये भी मैंने अभी सुना आपकी मुँह से कि आपकी बेटी के मुँह से कि आपने काफ़ी किताबों का कलेक्शन इकट्ठा कर रखा है जिसमें से वो पढ़ रही हैं। आप बाइबल भी पढ़ती हैं और गीता भी शायद पढ़ने शुरू करने वाली हैं, आपके कलेक्शन में वो आ चुकी है। पता नहीं लोग मिनिस्ट्री ये को थोड़ा क्यूरियोसिटी है कि मैं सभी धर्मों के बारे में जानूं, या आपके अंदर का जो एजुकेटर है वो बाहर आ जाता है कि नहीं मैं सबके बारे में पढ़ूं? बेशक मेरा एजुकेटर अंदर से जाग जाता है। मैं नहीं चाहती कि कल कोई मुझसे कोई बच्चा ही क्वेश्चन कर ले और मैं उसके सामने स्पीचलेस रहूं। ओके। और मेरा मानना ये है, अगर आप इतने प्यारे देश में रह रहे हो जहाँ इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए, इंडिया डाइवर्सिटी है ना, तो यहाँ पर इतने सारे रिलीजन्स है, हमारे इतनी सारी लैंग्वेजेस है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। वी आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, तो क्यों ना लर्न करें, क्यों बैरियर्स रखें कि नहीं हम यही लैंग्वेज सीखें, हम ये क्यों सीखें। तो इस मौके को मुझे खोना नहीं है, जब तक है जान मैं ये काम करती रहूँगी। आई वॉन्ट टू बी, बेसिकली वुमेन का सपना होता है बहुत अच्छा घर हो, उसमें बहुत सुंदर सा किचन हो, ड्राइंग रूम हो, बट मेरी लाइफ का एक सपना है कि मेरा एक बहुत बड़ा सा हॉल हो और मैं उसमें ऐसी लाइब्रेरी बनाऊं जो कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बुक रखूं अपने उसमें लाइब्रेरी में। तो आपकी इस पूरी जर्नी के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन रहा है, मेंटर कौन रहा है? आई मस्ट टेल यू कि मेरे फादर स्पेशली, मैं ये बोलूँगी कि पेरेंट्स जब अपनी लड़की को विदा करते हैं तो वो है ना, हमारा इंडियन कल्चर जो है उसमें दहेज दिया जाता है एब्सोल्युटली, बट मेरे फादर ने मुझे दहेज में मुझे एजुकेशन दिया है, मेरे सर्टिफिकेट्स दिए, एंड आई अप्रिशिएट माय हस्बैंड जिसने उसको एक्सेप्ट किया कि ही ऑल्सो सेड कि नहीं, आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। एंड मेरी जो बुआ थी, शी टोल्ड, ऑफकोर्स हम दहेज नहीं दे रहे हैं बट हमारी लड़की इतनी लायक है कि आपको हर साल लाखों का कमा कर दे सकती है। एंड नो डाउट मैं बोल सकती हूँ कि शायद मैंने करोड़ों नहीं कमाए, लेकिन मैंने करोड़ों पेरेंट्स के दिल में अपने लिए प्यार देखा है, अपने लिए सम्मान देखा है। मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं फिर वही बताऊँगी कि हम भारत देश में रह रहे हैं और स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई रिलीजन के बच्चे इकट्ठा होते हैं, और मैं गर्व से कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पंडित जी हर गुरु पूर्णिमा पर आते हैं, मुझे तिलक करते हैं, मुझे श्रीफल देते हैं, मुझे अपने बच्चे के हाथ से शॉल अर्पित करवाते हैं, और तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। तो मैं उन सबको बोलूँगी, एंड सबसे बड़ी जो टीचर रही है मेरी लाइफ की, मेरा स्ट्रगल रहा है। मैंने सुना है कि आप शिक्षा के लिए, या शिक्षा इतना आप इसके बारे में जान चुके हैं, इतना आपने ऑब्जर्व किया है कि आपको लगता है कि एक टीचर क्यों ना, फ्रेशर ही क्यों ना हो, पर फिर भी उसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो बच्चे को पढ़ा सकता है या समझा सकता है। क्योंकि अभी हम टीचर की बात कर रहे थे कि सब कुछ डिपेंड एक टीचर पे होता है। ये मैं पूछूं आपसे कि आपने उसके ऊपर क्या शोध किया और आगे भविष्य में आप क्या करने वाले हैं। एक सवाल मेरा और है कि हम ये देखते हैं आजकल के प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स का शोषण हो रहा है। 5-5 और 6-6 या 7-7 हज़ार रुपये में टीचर रखे जा रहे हैं। क्या कहें कि वो उसी लायक हैं, वही डिज़र्व करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वाकई कुछ स्कूल के जो ऑनर्स हैं वो शोषण कहीं ना कहीं शिक्षकों का कर रहे हैं? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर शिक्षक ही शोषित होगा तो बच्चों को क्या पढ़ा पा रहा होगा वो। चलिए मैं इस बात पे भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम बता रहे हैं टीचर, मैंने आपको पहले बता दिया है गुरु। जब गुरु शब्द आता है तो आप क्यों नहीं पुराने ज़माने में जाते हैं गुरुकुल में। उस टाइम पे क्या आप लग्जरी लाइफ देखते थे किसी गुरु की? क्या देखी है आपने? उन्होंने छोटी सी कुटिया में भिक्षा से लोगों को, बच्चों को अपने वो किया है, तैयार किया है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं टीचर्स के अगेंस्ट हूँ या शोषित, आप जो बोल रहे हैं कि सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आपको हर फील्ड में अपने आप को प्रूफ करना होता है। एज यू आर फ्रेशर, क्योंकि आप फ्रेशर है तो ऑफकोर्स आपकी वैल्यू वहाँ पर कम रहेगी। सामने वाला कहेगा कि हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेने जाओगे तो वहाँ पे फीस दोगे, सही है, और आप यहाँ पे सैलरी, एक पॉकेट मनी आप अपनी ले रहे हो, और आप
सीख भी रहे हैं और बच्चों को सही, सिखा रहे बिल्कुल हैं. दैट्स वाई मैं टीचर से यही कहूँगी, प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट. उसमें ना रहें कि हम किसी स्कूल जाएं, वहाँ हम अपने टाइम पास के लिए करें, नहीं. बिकॉज मैं फिर से वही कहूँगी, आप किसी के दिल का टुकड़ा और किसी की जान को पढ़ा रहे हो, और वो बच्चा आगे का मुस्तकबिल बना है, उसका फ्यूचर है आपके हाथ में. अगर आपको प्रिपेयर्ड नहीं होना है तो डोंट चूज दिस प्रोफेशन एंड डोंट एक्सप्रेस योरसेल्फ एज अ विक्टिम. बिल्कुल सही. आप कुछ प्रोग्राम भी इसको लेकर कुछ बना रहे हैं, कुछ रूपरेखा तैयार की है आपने? जी दीपक जी, मैंने जैसे आपको बताया है कि 25 साल ना एक सिल्वर जुबली मनाए बोला जाता है, राइट. मैंने जो इसको स्टडी किया जब, तो कहीं ना कहीं टीचर्स अपने आप को सेव कर सकती हैं. कैसे? अपने आप को टीचिंग फील्ड में अपने आप को स्किल बेस्ड प्रिपेयर करें. आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में जब अपने आप को अपना बायोडाटा देते हैं या सीवी देते हैं आप, तो आप ध्यान रखें कि आपके उस सीवी में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन रहे. सही है. जिससे आपको लगेगा कि येस यू आर अ वेल कैंडिडेट. आप अपनी बात रख पाएंगे तो कोई आपको 7,000 में भी नहीं रखेगा, कोई आपको 10 नहीं. आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसके थ्रू आपको पीए किया जाएगा, जो कि आपका राइट होगा. ठीक है. उसी के लिए मैंने यहाँ पर स्टडी किया है एंड आई हैव ब्रॉट सम स्किल बेस्ड कोर्सेज, जहाँ पे टीचर्स अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं. जो ऐसा कोर्स रहेगा पॉकेट फ्रेंडली, ज़्यादा उन पे भारी नहीं रहेगा. बिकॉज एवरीवन मोस्टली क्या होता है दीपक जी, टीचिंग प्रोफेशन को 2 ही तरह के लोग यूज़ करते हैं. एक या तो जिसकी नीड होती है या जिसका पैशन होता है. बिल्कुल सही. तो मोस्टली 75% लोग नीडी ही होते हैं. सही है, बिल्कुल सही. तो 75% नीडी पीपल अपने आप को क्यों इस कदर उसमें लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो छोटे से स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स करें. इसके लिए मैं जिस तरह से मैं हैदराबाद में जब थी इन 2000, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, क्योंकि तेलंगाना और आंध्रा अलग नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश कहलाता था. तो ही ब्रॉट 1 स्किल कोर्स फॉर द कैंडिडेट्स, जो कि 10th हो या 12th हो, अगर उनको नीड है जॉब करने की और उनको टीचिंग प्रोफेशन चूज़ करना है, तो उन्होंने एक कोर्स निकाला था, दैट इज़ कॉल्ड PPTTC, दैट इज़ प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स. और उनका साफ कहना था कि कोई भी टीचर अनप्रिपेयर्ड ना रहे. आप जाएं, आप प्रिपेयर होके जाएं, क्योंकि आपके लिए 1,000, 2,000, 3,000 रह जाएंगे, बट वो बच्चे का भविष्य रहेगा. एंड जो ये कोर्सेज होते हैं दीपक जी, मैं सबसे पहले बताऊं, इसमें एक मेन सब्जेक्ट होता है, दैट इज साइकोलॉजी, जो कि मुझे लगता है आजकल जिस तरह से हमारा जनरेशन चल रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं हम, और साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हमसे छूट रही है. उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे टीचर को पता चलेगा कि मुझे किस बच्चे को, एज के बच्चे को कैसे डील करना है जी. वो एंड बच्चे के कैसे टैंट्रम्स वो फेस करेंगे. दे विल कम टू नो कि कैसे हम पेरेंट्स को काउंसिल करें, किन सिचुएशंस में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल की फैमिलीज़ बहुत छोटे हो चुके हैं और सबके पास ना 1 से 2 बच्चे हैं, कोई नहीं जाता है, और सारे बच्चे पैम्पर्ड रहते हैं. तो आजकल मुझे लगता है वो ज़्यादा नीड है. तो इस कोर्स में जो होते हैं, कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स होता है कि क्या. तो मैं चाहूँगी कि इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, नॉट ओनली दिस, ना ही टीचिंग प्रोफेशन, आजकल की हर महिला एक अच्छी सी बिजनेस वूमेन भी साबित हो रही है. बिल्कुल सही है जी. तो मेरे हिसाब से उसको फाइनेंशियल लिटरेसी जाननी बहुत ज़रूरी है, कैसे अपने बिजनेस को ट्विस्ट एंड टर्न पे लेकर आना है और टॉप करवाना है. तो इसीलिए वैसे कोर्सेज भी रहेंगे. एंड सोशल वेलफेयर जो होता है, दैट ऑल्सो, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना ह्यूमैनिटी जा रही है आज के ज़माने में. इंसान बहुत तरक्की कर रहा है, जनरेशन के हिसाब से बहुत तरक्की कर रहा है बट मेरा मानना ये है कि कहीं ना हम मानवता खो रहे हैं.
तो दैट्स वाई एक हम सोशल वाला भी वो लेकर आएंगे स्किल का। एंड इस तरह से छोटे कोर्सेस हैं और उस कोर्सेज से प्रिपेयर्ड रहें, जाएं, अपने आप को वेल प्रेजेंट करें और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं आप लोग और अपनी हक का लीजिए, ज़रूर लीजिए। कोई नहीं वो करेगा, आपको रोकेगा ही नहीं। इस इनिशिएट को लेकर आप इसका आकार नाम आपने शायद रखा है। जी, मैंने एक आकार वुमेन ग्रुप लेकर आई हूँ। आकार है, अगर आप देखेंगे आकार का मतलब क्या होता है, शेप। तो वही है, आकार एक शेप देना चाहता है हर महिला को। और आगे जाके ये आकार सिर्फ ना ही महिलाएं, बच्चों पे भी काम करेंगे हम, और पुरुष को भी सहायता मिलेगी तो डेफिनेटली उनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे जो कि पुरुष भी उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो आकार इज़ अ शेप एंड वुमेन फॉर वुमेन क्लब। ओके जी। ये जो आप इसी क्लब को लेकर कुछ प्रोग्राम भी करने वाले हैं शायद? मैंने देखा है कि काफ़ी सालों के बाद, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया था शोषण, टीचर्स का शोषण सबको दिख जाता है, ये होता भी होगा, बट मेरा मानना ये है अगर उसको हम टर्म को चेंज करें तो बहुत अच्छा है। आप टीचर्स को ऑनर करिए, मोटिवेट करिए। तो हम एक मंजिलें और हम यानी हमारी मंजिलें और हमने उसे कैसे हासिल किया है उसके लिए एक इवेंट ला रहे हैं जहाँ पे कुछ महिलाएं उनको हम सम्मानित करने वाले हैं, ऑनर करेंगे। अच्छा। नॉट ओनली टीचर्स, उसमें प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स हैं एंड अदर फील्ड से भी आ रहे हैं, वेलनेस से आ रहे हैं, फिटनेस से आ रहे हैं एंड आई मस्ट से सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, रिकॉग्निशन है जो कि हेल्प करेगा उनको। एक प्लेटफॉर्म हम ऐसा देंगे जिसपे रिकॉग्निशन होगी उनकी, लोग भी उन्हें जानेंगे। तो हम इसी मंथ में सितंबर में लेकर आ रहे हैं उस शो को। ओके जी। अगर मैं देखूं इन 25 सालों में जो आपने सीखा, देखा या जो ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से आज के टीचर को कैसा होना चाहिए? आई मस्ट से आई रिस्पेक्ट यू ऑल डियर टीचर्स। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने इन 25 सालों को ऐसे निकाला है जहाँ पर मैंने ये भी सीखा है और हर टीचर को ये अपने पास रखना चाहिए। एक होता है पेशेंस। पेशेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है। सही। बिकॉज आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, नॉट ओनली टीचर, टीचिंग, बट आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। लोग, मैंने सुना है कि टीचर को एक स्माइल देकर एंटर होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, बीइंग अ टीचर हमारे मन में बहुत सारे और दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज होते हैं जो चाहकर भी कभी हमारी स्माइल छिप जाती है। बट मैं चाहूँगी कि आप एक बार अपने स्टूडेंट्स को देखिएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको चार्ज कर देंगे। एंड मेन थिंग है, आपको बता दिया है मैंने, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो आप अपने बड़ों की रेस्पेक्ट ज़रूर करिएगा। बिकॉज बिना रेस्पेक्ट के, अगर आज का पहले था गिव रेस्पेक्ट एंड टेक, आजकल थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो चुका है। सेकेंडली, मोटिवेट योरसेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई और आके मोटिवेट करे, आप खुद अपने आप को मोटिवेट करिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और बहुत से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अप्रिसिएशन। अप्रिशिएट योरसेल्फ। अपने आप को आप अप्रिशिएट करिए। आप किसी अप्रिसिएशन का वेट ना करें। आपका अप्रिसिएशन जब होगा, आज से जब 25 साल बाद आपके एक कॉल आएगा और बोलेंगे कि मैम मैं डॉक्टर बन गई हूँ और आज चेयर पे बैठी हूँ और आपको कॉल कर रही हूँ, वो आपका सबसे बड़ा अप्रिसिएशन रहेगा, जो कि मैंने ये पल 2016 में जिया है। मुझे अर्ली मॉर्निंग एक कॉल आता है एंड इट वाज टीचर्स डे था और मैं सरप्राइज थी क्योंकि वो ISD नंबर था और मैंने पूछा कौन, तो मेरे स्टूडेंट ने अपना नाम बताया एंड उसने बताया कि मैम आज मैं डॉक्टर हूँ, हैप्पी टीचर्स डे। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो मैं चाहूँगी कि आज के टीचर ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें। अप्रिशिएट योर सेल्फ। इफ़ यू आर ट्रू टू योर प्रोफेशन, नो वन कैन जज यू। किसी भी जजमेंट का वेट मत करिए, बस पेशेंस रखिए। मंजिल ज़रूर मिलती है
और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और मेहनत का फल आपको ज़रूरी नहीं कि हर बार ट्रॉफ़ी में और बैच में या सबके सामने तालियों से हो। मेहनत का फल जब आपके बच्चे बड़े बड़े प्रोफेशंस पे बैठकर आपको याद करेंगे, वो आपका सबसे बड़ा फल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे सोचकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने बहुत सारा काम किया है एजुकेशन सेक्टर में, बहुत सारी बारीकियां परखी हैं, चाहे वो टीचर्स की हों, चाहे वो स्कूल्स की हों, या सिस्टम की क्यों ना हो। तब जाके ये निष्कर्ष निकाला है कि कैसे एक शिक्षक को होना चाहिए, कैसा सिस्टम होना चाहिए, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। शिक्षकों के लिए खास तौर पर उन्होंने एक कोर्स भी निकाला है, चाहे तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिस कोर्स को पढ़कर या जानकर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर हाँ शिक्षा के फील्ड में आप जाना चाहते हैं या कुछ बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं और महिला हैं, तो आप इनके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।